के लिए प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र। हे नाथ, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमय गल दमनु। आज इस सेवक के घर स्वयं स्वामी पधारे हुए हैं। आज मेरी इस अयोध्यापुरी से अमंगलों का जाना हुआ है और शुभ मंगलों का आना हुआ है। हे नाथ, आप इस अयोध्या तक अपने चरणों को तकलीफ देकर क्यों आए हो? किसी सेवक को भेज देते तो ये राम सहमी आपके पास आ जाता। कहो नाथ, इस दास के लिए क्या आज्ञा है? सुनो बेटा राम, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुबराजू। आपके पिताश्री आपको इस अयोध्या का राज सिंहासन सौंपना चाहते हैं, हमें क्या अर्थात करना है? आपको इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। इसलिए आप हमारे कि राम करो सब संयम आज। राम करो सब संयम आजू जो विद कुशल निभाए काज। कहिए गुरुदेव, इस दास को क्या करना है? जो मैं बतलाता हूँ वह कार्य आपको करना होगा। आप जाकर के शरियों में स्नान कीजिए, उसके उपरांत पृथ्वी पर सहन करना है और आपको फलों का आहार करना है, क्योंकि प्रातः की बेला में ही आपको अयोध्या का राज सिंहासन दिया जाएगा। और जिस प्रकार से आपके पूर्वजों ने इस अयोध्या के राज को चलाया है, उसी प्रकार से आपको इस अयोध्या का राज चलाना है। आपके कहने अनुसार गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरु सिख दे राय पे गयऊ राम हृदय अस विस्मय भयऊ। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया इस अयोध्या का राज पिताश्री हमें प्रातः होते ही देने के लिए जा रहे हैं। ये जन्मे गुस्सा की सब भाई जन्मे एक ही संग सब भाई हो जन सयन तेरी ललकाई। हम चारों भाइयों का एक ही दिन जन्म हुआ है। चारों भाई खेले कूदे एक साथ हैं। हम चारों भाइयों ने भोजन एक साथ किया है, एक साथ हम चारों भाइयों ने शयन किया है। परंतु आज ये क्या हो रहा है? करण वेद उपवीत विवाहु स्वर्ग स्वर्ग सब भयऊ छाऊ। हमारे नामकरण संस्कार, जनेऊ पवित्र संस्कार, विवाह चारों भाइयों के एक साथ हुए हैं। परंतु इस अयोध्या का राज केवल मेरे लिए। विमली बंश यह अनुचित परंतु विवाह बड़े अभिषेक विमल बंश। हमने हमेशा से सुना था कि हमारे शूर वंश में कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता, परंतु आज इस राम को यह कार्य अनुचित लग रहा है। 4 पुत्र होने पर केवल बड़े पुत्र के लिए राज और बाकी पुत्रों के लिए कुछ भी नहीं, ये अनुचित है। तेई अवसर आए लखन प्रेम मगन आनंद सन्मान प्रिय कह रघुकुल कई रघुचरण। भैया प्रणाम। प्रसन्न रहो लक्ष्मण। भैया
मैंने सुना है कि आपको प्रातः होते ही पिताजी ने इस अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की है। क्या ये सत्य है? लक्ष्मण, जो तुमने सुना है ये सत्य है। प्रातः होते ही हमें पिताश्री इस अयोध्या का राज्य देने के लिए जा रहे हैं। कनक सिंहासन सिंह समेता बैठे राम हो चित चेता। फिर तो भैया जब आप और भाभी माँ इस सोने के सिंहासन में बैठेंगे तो मुझे बड़ी ही अपार खुशी होगी भैया। हम जानते हैं लक्ष्मण कि हमारे तीनों भाइयों की अत्यंत प्रशंसा होगी जब हम सिंहासन पर बैठेंगे। परंतु लक्ष्मण, हमें इस राज्य से तिलक होने से प्रशंसा नहीं है, क्योंकि भैया भरत और शत्रुघ्न के ना होने पर इस अयोध्या का राज्य पिताश्री हमें दे रहे हैं। हो सकता है लक्ष्मण के प्रजा हमारे बारे में कुछ गलत विचार रखे। क्यों ना हमें नगर में भ्रमण करके प्रजा के विचार जानने चाहिए। क्या अयोध्या की प्रजा हमसे प्रसन्न है, हमारे राजा बनने से प्रसन्न है या नहीं? आओ चलो भैया। इधर चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी के आदेश के अनुसार अयोध्या को इस प्रकार से सजा दिया गया है जिस प्रकार से नवजात दुल्हनिया को सजा दिया जाता है।